फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज फिर से मिल रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम आ गया था, उसके कारण मैं इसको शेड्यूल नहीं कर पाया था और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था और अपलोड नहीं कर पाया। माफ़ी चाहूँगा। बट अब से ऐसा नहीं होगा, अब से हम रेगुलर रहेंगे और मैं रेगुलर रहने का ट्राई भी करूँगा। तो बिना किसी देर किए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। और आज के इस लेक्चर में, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पाइथन सीरीज का 6वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आज बेसिकली देखने जा रहे हैं टाइप कास्टिंग के बारे में कि टाइप कास्टिंग एक्चुअल में होता क्या है ना? टाइप कास्टिंग क्या होता है, टपल क्या होता है। टपल से पहले हमने अभी लिस्ट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि बहुत बार हमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे या कुछ भी एग्जामिनेशन में वाइवा आएगा, कॉलेज एडमिशन वाइवा आएगा, तो आपको दो चीज़ जरूर पूछा जाएगा। एक लिस्ट पूछा जाता है, एक टपल पूछा जाता है और एक डिक्शनरी पूछा जाता है। और बहुत बार इन तीनों का आपसी डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये वही टपल है। डिक्शनरी क्या होता है और ऑपरेशन क्या होगा। डिक्शनरी का बेसिक ऑपरेशन देखेंगे बस, हम इसका वर्किंग को नहीं देखेंगे। बस मैं आपको यही बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ही काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा ऐसे में। तो बस आज के लिए हम इतना बस ये 4 टॉपिक ही देखेंगे, ठीक है? तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट की ओर, जहाँ पे मैं आपको एक गाइड की तरह देता हूँ, जहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसी गाइड पे चलते हैं और देखते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने यहाँ तक देख लिया था, है ना, कि हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इनपुट फंक्शन देखेंगे, इनपुट कैसे लिया जाएगा यूजर से, इसमें इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया था, बट बेसिकली फिर से रिवाइज करवा दूं तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नाम का वेरिएबल लिया, हमने इनपुट कराया, यूजर को टेक्स्ट मैसेज शो करवाया कि आप पहला नंबर डालिए, इसके लिए इनपुट फंक्शन करवाया। और हमको अगर नंबर चाहिए था इंटीजर टाइप का, तो इसलिए हमने क्या किया, नंबर डेटा डिक्लेयर किया। यहाँ पे फिर से बी नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें क्या किया, इंटीजर टाइप का हमने बोला डेटा जो चाहिए वो इंटीजर टाइप होना चाहिए, ठीक है। हमने उसको क्या कर दिया, इनपुट करवा लिया। फिर हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हमने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सम में हमने क्या परफॉर्म करवा दिया, ए प्लस बी, यानी कि यूजर ने जो कुछ भी यहाँ से इनपुट दिया वो और ए बी ने जो इनपुट दिया दोनों का क्या हमने प्लस करवा दिया। और लास्ट में हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया दोनों नंबर का सम कितना, और उस सम को हमने यहाँ पे कॉल करके उसको प्रिंट करवा दिया। आई होप अंडरस्टैंड। इसका मतलब बहुत अच्छे से समझे। तो यहाँ से हम इनपुट ने क्या करवाया 50, यहाँ से इनपुट करवाया 50, यहाँ से करवाया 25, तो ये दोनों आकर के यहाँ मिला। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 + 25 = 75, 75, ओके। और हमारा आउटपुट क्या जाएगा, सम ऑफ टू नंबर्स 75। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए फिर अपना आगे की ओर देखते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग होता क्या है, ये कह रहा है कि पाइथन में हम एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कन्वर्जन क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग करवाते हैं फिर, या फिर टाइप कन्वर्जन कहलाता है। मतलब कि ये क्या कह रहा है, इन कास्टिंग वी कन्वर्ट वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन स्पेसिफिक डेटा टाइप्स टू डिफरेंट डेटा टाइप्स। इन पाइथन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। चलिए ठीक है, एग्जांपल के लिए नहीं दे, पहले ये समझिए। ये क्या कह रहा है कि पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक टाइप के डेटा वेरिएबल का एक टाइप को क्या कर सकते हैं, दूसरे टाइप में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का एक टाइप और दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने बोर्ड पे, और आज का जो पहला टॉपिक है वो डालते हैं, वो है टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग मैं उसने बताया ये एक ऐसा मेथड है, इसमें क्या कर सकते हैं, एक किसी भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट क्या करते हैं, वन वेरिएबल वन टाइप ऑफ वेरिएबल इनटू अनदर टाइप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हमें, मान लीजिए मैं एक यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, गौर से समझिएगा। हमने भी इनपुट फंक्शन लिया था, हम वही तरीके से हम कर रहे हैं। हमने इनपुट फंक्शन लिया था, हम इनपुट कर रहे हैं, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। हमने इनपुट करवा लिया। हमने एज इट इज बी लिया, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। हमने फिर से एक सी नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। हमने सी क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। और हमने फिर यहाँ से प्रिंट कर दिया, प्रिंट सम इज, कॉमा देकर हमने कर दिया, सी को कॉल कर दिया। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। अब अगर यूजर चाहे तो यहाँ पे जो वो करेगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ भी नंबर डाल सकता है, नंबर डाल सकता है। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो हम कभी एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि हम इनपुट करवाएंगे वेरिएबल में पाइथन में क्या होता है, बेसिकली वो स्ट्रिंग नंबर लेगा, ठीक है। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं होगा, दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, पहले इंट देना पड़ेगा, उसके बाद देखिए क्या होगा। अब ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ से यूजर ने इनपुट करवाया पहले 5, ये इंटीजर टाइप का डेटा, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ये भी इंटीजर डेटा टाइप, यहाँ से इसने करवाया 6। अब इसका जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 + 6 = 11। तो यहाँ से आउटपुट कितना आ जाएगा, सम इज, यही आएगा ना, सम इज और 11, आउटपुट आपका हमारा ये हो जाएगा। लेकिन टाइप कन्वर्जन क्या कहता है कि हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अभी अगर मैं बताऊं तो ए के अंदर जो डेटा टाइप का जो वैल्यू है वो क्या 5, वो किस टाइप का है, वो किस डेटा टाइप का है, उसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे, प्रिंट हम टाइप फंक्शन लगाएंगे और क्या करेंगे, ए कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा हमारा क्या, ये हमारा इंट क्लास का है, एज इट इज बी। अगर हम करें प्रिंट टाइप ऑफ बी, ये भी हमारा किस क्लास का आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा इंट क्लास का। लेकिन अब हमारा ये क्या कह रहा है कि इंट क्लास, ये एक पहला क्लास हो गया, इस क्लास को छोड़ के हम दूसरे क्लास में इसको कन्वर्ट करें, वो क्या करेगा, टाइप कास्टिंग कहलाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से एक नया वेरिएबल बनाएंगे डी, जिसको हम क्या कर देंगे, फ्लोट कर देंगे। और फ्लोट लिखने के बाद हम वेरिएबल जो था हमारा, उस वैल्यू को पास कर देंगे, ई कर देंगे फ्लोट, और फिर यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे बी, और फिर एक नया वेरिएबल बनाएंगे क्या, एफ, और यहाँ पे आप पास कर देंगे डी प्लस ई। और अब इसको हम कॉल करेंगे प्रिंट एफ
प्रिंट एफ और उसके टाइप को एंड प्रिंट टाइप ऑफ एफ। चलते हैं अपने कोड के विजुअल स्टूडियो कोड पे, वहां से देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया हो तो आगे चलते हैं, फिर वहां पे देखेंगे हम बिना किसी देर के। कोई नहीं, मैंने आई थिंक फोल्डर बनाया था ना, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ बनाया था। यार कोई नहीं, अपन फाइल ऑन कर लेते हैं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसको छोड़िए, फिर हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, अपने आइडियल पे चलते हैं, हम आइडियल पे करके देखेंगे। ठीक है, हमें पहले के लेक्चर में देखिए शॉर्ट फंक्शन देखा था, काउंट फंक्शन देखा था, कॉपी फंक्शन देखा था, इनपुट फंक्शन देखा था। ठीक है, अब हमको देखना है इस वेरिएबल के बारे में। इसमें आज हमको क्या करना पड़ेगा, हमने देखा कि मैंने पहले एक लिया इन आपका वेरिएबल, मैं इसको यहीं से पहले कॉपी कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, चलिए ये देखिए हमने यहाँ से कर लिया, पर अब मैं इसको रन करूँ F5 के थ्रू। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने 50 दिया, पहले वाला प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इंटर थर्ड नंबर मैं दे रहा हूँ 25, 50 और 15 आ गया। चलिए ठीक है, अब ये तो हमारा पहला नंबर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से, अब मैं आपको अगर दिखलाऊं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ करूंगा आपको मैं टाइप दिखला दूं, प्रिंट, हम टाइप फंक्शन लगाएंगे, हम करेंगे टाइप फंक्शन लगाएंगे, किसका करना है हमको, ए का निकालना है, हमें सेम इसी तरीके से निकालना है बी का और सी का। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, मैंने एक बार कॉपी किया, मैंने एक बार इसको कॉपी किया, हमने एक बार यहाँ रख दिया बी, हमने यहाँ रख दिया सी। ठीक है ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम इनपुट ले रहे हैं डी नाम का। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया फ्लोट और उसके अंदर वेरिएबल पास कर दिया ए को। ठीक, हमने कर दिया ई इज इक्वल टू फ्लोट और हमने कर दिया बी को। ठीक है, हमने यहाँ बनाया एफ, हमने क्या बनाया एफ, और एफ में कर दिया डी प्लस ई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, चलिए ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया प्रिंट डी ई एफ, नहीं एफ तो 3 है ना, ये फ्लोट सी को। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया एक नंबर लेते हैं जी, जिसमें हम कर दे रहे हैं डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, प्रिंट सम ऑफ ये। ठीक है, और अब मैं करूं प्रिंट क्या, डी। ठीक है, डी ई और एफ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं सेव और करता हूं इसको रन। ओके, अब देखिए पहला नंबर डालो, मैंने 5, 10, 15 ये आ गया, हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू, मैंने पहला नंबर डाला था 5, हमारा यहाँ पे 5 आ गया। दूसरा नंबर डाला 10, 10 आ चुका, हमने पहले क्या किया था, ये किया था। फिर मैंने तीसरा नंबर डाला था, इन सम ऑफ 3 नंबर इज 30। ठीक है, 15, 10, 25, 10, 30। ठीक ठीक, ए का क्लास फाइंड आउट किया था, यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने प्रिंट टाइप ऑफ ए किया, हमारा टाइप ऑफ ए में हमारा क्या आ गया, यहाँ पे क्लास इंट आ गया। ठीक है, टाइप ऑफ बी इन क्लास इंट, टाइप ऑफ सी। अब मैंने क्या किया, नया डी नाम का वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में मैंने क्या किया, मैंने ए का जो भी वैल्यू था उसको चेंज करके उसका टाइप कास्ट कर दिया, यहाँ से इंट था और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। एटलीस्ट बी का जो वैल्यू था वो इंटीजर को मैंने फ्लोट कर दिया, एफ का जो वैल्यू था सी का जो उसको मैंने फ्लोट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आंसर एज इट इज वही है, 5, 15 और 10 का जो सम होगा 30 ही आएगा। लेकिन बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, अब ये 5 नहीं रहकर अब ये क्या बन जाएगा, ये 5.0 बन जाएगा, क्योंकि हमने फ्लोट डेटा लिया। हमने क्या किया, फ्लोट लिया, हमको इसको हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कैसे कास्ट किया, उसका एक डेटा वेरिएबल के डेटा टाइप को हमने क्या दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दिया, वही कहा था टाइप कास्टिंग। हमने बी का जो था हमारा इंटीजर टाइप का था, यहाँ पे क्लास देख लीजिए, क्लास इंटीजर था, और मैंने क्या किया, इसका जो इंटीजर टाइप का था इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे फ्लोट में, और उसको एक नया वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, एज इट इज। और जब मैंने दोनों का सम निकाला तो सम कितना निकला, 30.0 निकला, और जब मैंने टाइप डी ई और एफ निकाल, क्या जाएगा, फ्लोट फ्लोट और फ्लोट आ गया। तो यही चीज कहलाता है टाइप कास्टिंग, कि किसी भी एक टाइप के वेरिएबल के एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा टाइप कास्टिंग। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें दूसरा एग्जांपल है, इसमें एक एग्जांपल है पाई का। इसने क्या किया, सबसे पहले गौर से समझिएगा, हमने पाई का वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होता है। ठीक है, हमने इसका टाइप को कॉल किया, टाइप जाना तो हमारे यहाँ पे आ जाता है, टाइप क्लास आ जाएगा फ्लोट का। ठीक, नो इशू, चलिए ठीक है भैया। हमने क्या किया, हमने एक नया वेरिएबल बनाया नम नाम का। ठीक है, उसमें हमने क्या करते हैं, हमने पाई का वैल्यू को क्या कर, इसका डेटा टाइप को चेंज कर दिया, पहले जो फ्लोट था उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंट में, और मैं प्रिंट कर दिया नंबर को। तो अब देखिएगा 3.14 में ये जो पार्ट है ये है इंटीजर टाइप, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो है फ्लोट, डेसिमल टाइप या फ्लोट टाइप।
तो हमने क्या किया, हमने एक नया वेरिएबल बनाया नम और उसमें हमने पाई का वैल्यू पास कर दिया। हमने क्या किया, बस जो भी इंटीजर पार्ट जो वैल्यू है बस उसको तो हमने उसको कॉपी कर दिया, हमने उसको अपडेट कर दिया। तो अपडेटेड पार्ट क्या है इंटीजर का, मतलब पाई का जो इंटीजर पार्ट का वैल्यू क्या है वो 3 है, तो इस नम वेरिएबल में चला जाएगा और हमने उसको कॉल कर दिया, मतलब प्रिंट कर दिया इंटीजर नंबर नम, यहाँ पर आ जाएगा 3। और जब हमने इस नाम का टाइप किया तो हमने क्या आया कि हमको जो क्लास आया वो क्या आया, इंट आया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। बस यही चीज़ है टाइप कास्टिंग में। दूसरा एग्जांपल है बाइनरी नंबर का, कि हमको बाइनरी वैल्यू निकालना है 20, 45 और 60 का टाइप कास्ट करने का, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे बिन नाम का, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट बिन 20, मतलब बाइनरी ऑफ किसका, तो 20, प्रिंट बाइनरी ऑफ 45, प्रिंट बाइनरी ऑफ 16, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। और एग्जांपल के दूसरे तरीके से अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो इसके लिए हम एक नॉर्मली फंक्शन यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। आई थिंक आप लोग को पता भी होगा, मैं तो ऐसे निकालता था ठीक है। तो 1 लिख लिया, 2 सबका स्क्वायर कर चलो 4, 16 आएगा, 16 8 आएगा, 16 32 और 64, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आई थिंक ऐसे ही होता है ना, अगर मैं 1 की बात करूँ तो 0 0 1, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, सॉरी, तो ये इस तरीके से जो होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मुझे वैल्यू पास करना है 8 का, तो कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे जिसका वैल्यू निकल के आगे 1, बाकी के पीछे 0, ठीक, तो हमारा 1000 आ जाएगा 8 का। अगर मुझे 7 का निकालना होता तो 4 + 2 + 1 7, तो ये 0, ये 1 0 0 ऐसे आ जाएगा। तो मुझे 3 का निकालना हो तो 3 के निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 1, ये दोनों 0, 4 के लिए 100, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू निकालना है हमको, बाइनरी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने क्या किया, बिन फंक्शन का यूज किया। हमने बिन फंक्शन का, हमने जैसे टाइप फंक्शन यूज किया तो हम प्रिंट करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, बाइनरी लिखेंगे बिन, और उसके अंदर जिसका भी वैल्यू आपको चाहिए आप उसके वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बाइनरी फॉर्म में। इसी तरीके से हमने 20 का निकाला, 45 का निकाला और 16 का निकाला। तो देख लीजिए 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0, 20 कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था, सेम वही तरीका अभी अपनाएंगे हम। कैसे, 1 2 4 8 16, 20 के इसके आगे कितना आ जाएगा, 16 का 32 आ जाएगा। वो तो हम जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसी पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। 20 निकालना है, 20 निकालने के लिए कितना था, अब इसमें ऐड कीजिए, क्या 16 और 4 20 हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जिस जिस वैल्यू पे आपका रखना उसका आपने आप 1 रखिए, बाकी के वैल्यू आपको क्या करना है, 0 रखना है। तो 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। तो हमारा यही जो आया 1 0 1 0 0 आ गया है आपका आउटपुट में, ये देख लीजिए। ये हो जाएगा किसका, 20 का। हमको 45 निकालना है, तब देखिए 16 2 जा 32 होता है, और 32 2 जा 64, और 45 क्या है, 64 32 के बीच में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में वैल्यू आना पड़ेगा। तब कैसे लाएंगे, तो 31 कर लें, अगर हम 32 को कर लें हम एक प्रेजेंट, ठीक है, 32 और 45 में से अगर मैं गौर करिए, अगर मैं 32 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब 13 कैसे लाएंगे, एक तो 16 हो गया, अब क्या करेंगे 8 4 12 और 1 13। अब जो बाकी बचा उसके सामने हमको क्या करना है, 0 कर देना है। 8 हो गया, 2 के सामने 0 कर दो, तो नया वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 0, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए 10 11 01 10 11 01 10 11 01 ये किसका आ जाएगा, हमारा 45 का। अगर 64 का आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे जो बाकी जितने भी वैल्यू है वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर 64 का हुआ तो 1 0। आई होप ये आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा टपल। क्या है टपल, बहुत बार सुन लिया यार, ये टपल है क्या, सही है, कोई नहीं। टपल का एक ग्रुप ऑफ आइटम्स है जो कि सेपरेट होता है कॉमा से, ठीक। पहली बात, इंडेक्सिंग, नेस्टेड ऑब्जेक्ट और रिपीटिशन जो टपल में होता है लिस्ट की तरह ही, लेकिन अनलाइक लिस्ट ये इम्यूटेबल है। ये क्या है, इम्यूटेबल। मैंने आपको बताया था लिस्ट क्या है, म्यूटेबल होता है, ये क्या है, इम्यूटेबल होता है। क्या होगा वो देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था फिर बता रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड टपल इज दैट व्हाइल वी कैन एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ लिस्ट बट वी कैन नॉट अल्टर द एलिमेंट ऑफ टपल वंस दे हैव असाइंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत समझिएगा, मैंने पहले इस पे चलते हैं टपल पे। ये क्या है, टपल क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम है, लिस्ट ऑफ आइटम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एट द रन टाइम, विच कांट बी ऑल्टर्ड एट द रन टाइम, ठीक, कोई दिक्कत चली नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं एक लिस्ट के वैल्यू को लेकर के दिखाऊं। अगर मैं ए नाम का लिस्ट ले रहा हूं, उसमें 1 2 ए बी सी हेटेरोजेनस डेटा टाइप होता है, ठीक है, ट्रू 2.5 है ना, एग्जांपल के लिए मैंने इतना ही लिया। अब अगर मैं चाह रहा हूं ये जो हमारी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 ऐसे करके, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं 2.5 का वैल्यू हट जाए, फिर 2.5 के वैल्यू के बाद कोई वैल्यू इंसर्ट हो जाए, तो क्या करें, इसको लास्ट टाइम पे क्या करें, ऐड कर सकते हैं, फिर रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के थ्रू। तो वो क्या कहलाएगा, इसका वो कहलाता है म्यूटेबल, मतलब जिसका वैल्यू हम रन टाइम पे चेंज कर सकें, वो क्या कहलाएगा, लिस्ट। वो क्या कहलाएगा, म्यूटेबिलिटी। इस वो इसीलिए हम कहते हैं कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या है, ये म्यूटेबल है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। लेकिन वहीं अगर मैं ये देखिए, और वहीं अगर मैं ए नाम का फिर से बनाऊं ए, और उसको मैं क्या करूं, कर्ली ब्रेसेस में लगाऊं, नहीं, कर्ली ब्रेसेस नहीं होगा, ये इसमें होगा, देख लीजिए, ठीक है। अब मैं यही सेम वैल्यू यहां पे दूं 2 5 ए बी सी ट्रू, ठीक है, 14.5। तो अब ये, अब जो इसका मैं क्लास निकालूंगा, मैं इसका अगर मैं प्रिंट करूंगा और इसका टाइप निकालूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ
ए, तो अब जो इसका हमारा आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा क्लास और क्या आ जाएगा हमारा? टपल आ जाएगा। ठीक? तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि और अब अगर मैं चाहूँ कि ये रन टाइम पे कि ये 14.5 हट जाए, रिमूव हो जाए या फिर 14.5 से पहले ट्रू के बाद या 14.5 के बाद कोई वैल्यू इंसर्ट हो जाए, तो वो हमारा क्या कर देगा? हमारा एरर जनरेट कर देगा। क्या कर देगा? एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। वो सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो हमारा होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब हो गया कि जिसका वैल्यू हम लास्ट टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कहलाएगा इम्यूटेबल। ठीक है? एग्जांपल के लिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया ये वैल्यू और हमें प्रिंट करके टाइप ऑफ फिगर देखिए हमारा क्लास टपल आ गया। ठीक है? एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को अगर समझ हमें वही चीज़ लिया। हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टेप आपको मैंने बताया था कि अब मैं चाह रहा हूँ कि 0 1 2 0 1 2 3 4। अब मैं चाह रहा हूँ कि ए के 4th पोजीशन पे मैं एक वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ। क्या ये हो जाएगा? अब यहाँ पे हमने प्रिंट ए 4 सेमीकोलन -1 यहाँ पे जो हमने किया हम यहाँ पे क्या करें मैंने आपको बताया था पहले भी। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये क्या हमारा? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है। याद हुआ आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो लेक्चर को दोबारा से देख लें। ठीक है? स्लाइसिंग कहते हैं इसे। मैंने एक अलग से वीडियो भी बना के रखा, अपडेट किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने -1 से स्टार्ट किया। -1 कहते हैं जो भी लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको। -1 से स्टार्ट किया, -2 -3 -4 -5 और हमने स्टेप वैल्यू क्या किया? -5। लेकिन स्टॉप वैल्यू हमें कोई जनरेट नहीं किया। तो अब क्या होगा? इसका वैल्यू क्या आउटपुट आएगा? इसका वैल्यू क्या आउटपुट आएगा? हमको बस वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने नॉर्मल इसका पहले टाइप किया क्लास ऑफ आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से कैसे आ जाएगा? मुझे वो जानना है। -1 -2 -3 -4 -5 में तो यहीं पे खत्म हो जाता है। और स्पेसिफिकली बात करें, ये तो बस इस तीनों के अंदर का -1 -3 है। वैसे बात करें तो -1 -2 -3 -4 ये -सब इधर आ जाएगा। स्टेप वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम कैसे? अगर स्टेप वैल्यू नेगेटिव होता है तो हमें याद है मैंने आपको बताया था, हम अभी उल्टा कर रहे हैं, है ना? अगर स्टेप वैल्यू नेगेटिव होता है तो हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं? नहीं, इधर से इधर जाते हैं, राइट टू लेफ्ट टू राइट जाते हैं। हमारा स्टेप वैल्यू अगर माइनस स्टार्ट वैल्यू -1 से, लेकिन स्टेप वैल्यू तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अब इधर से करेंगे तो जाएगा हमारा कितना जाएगा? ठीक है, -1 -2 -3 -4 और ये -5 और इस और फिर यहाँ पे जाकर के हमको वैल्यू चाहिए। तब हमने क्या किया? यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा लिस्ट के अंदर कौन सा वैल्यू है? वो है 3 नंबर। हमारा 3 का वैल्यू जो है आउटपुट में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं डिक्शनरी पे। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है डेटा को, पाइथन के डेटा को, बिकॉज़ ये कैपेबल है इमिटेटिंग रियल वर्ल्ड डेटा विद सर्टेन वैल्यूज फॉर गिवन की। ये क्या करता है? ये ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, जहां पे वैल्यू कमी पाइथन ऑब्जेक्ट, और पाइथन का मैंने आपको पहले ही बताया था पाइथन के अंदर जितना भी वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आपको आई थिंक पहले उप्स के कांसेप्ट में हल्का सा एग्जांपल दिया था। और अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो मेन कांसेप्ट आने वाला है वो आने वाला है उप्स कांसेप्ट। ठीक है, तो ठीक है, बेसिकली एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये जो होता है वो क्रिएटेड होता है कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। इसका सिंटैक्स होता है, डिक्शनरी का नाम आ जाएगा, फिर इसका कोई भी जो नेम है की आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, की आ गया, वैल्यू आ गया। ये इसका बेसिक एग्जांपल सिंटैक्स है। तो अब बिना देर किए चलते हैं अपने डिक्शनरी की ओर। डिक्शनरी जो